वेलकम टू वेकअप एकेडमी। तो जैसा कि कल का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो आज नए क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। दिया है हमारा 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, जिसके मूल्यों का अनुपात दे दिया है हमारा 13, 11 और 7 दे दिया है। तो इनमें 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और फिर क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या यदि हम आपसे कह दें कि आपके पास 12 रुपये हैं, क्या है, आपके पास 12 रुपये हैं और 2 रुपये के सिक्के, जित 12 हैं लेकिन वो 2 रुपये के उसमें सिक्के हैं। कोई बॉक्स है, उसमें टोटल बॉक्स में 12 रुपये हैं और 2 रुपये के सिक्के हैं। तो यदि कहने की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप कहेंगे कि 12 रुपये हैं और 2 रुपये का सिक्का है, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 6। यानी हम कहेंगे कि हमारे पास 2 रुपये के 6 सिक्के हैं, जिससे 12 रुपया हो गया। तो वो दिया यहाँ पर कह रहा है 1 रुपया है, 50 पैसे हैं तथा 25 पैसे हैं, यानी कि 13 रुपया है और वो कितने के हैं, 11। उसमें सिक्के कितना है, 13 रुपया। 1 रुपये से मिलकर 13 रुपया बना है। फिर 50 पैसे से मिलकर वह 11 रुपया बना है और फिर 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर वह 7 रुपया दिया। सिक्कों उनके मूल्यों का अनुपात दे दिया है। तो यदि ये दे दिया है तो यदि हम उसका निकालें कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसी तरह। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रुपया है हमारा, सबको रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू 1/2 रुपया, और 25 पैसे को करेंगे तो 25/100 इक्वल टू 1/4। तो हमने बताया ना कि यदि आपके पास सपोज दैट, यदि आपके पास टोटल, यदि हम कह दें आपके पास टोटल जो है 20 रुपये है और वो 20 रुपये जो है 10-10 की नोट है, कह दें कि 10-10 की नोट है, 10-10 की नोट से 20 रुपया मिलकर बना है। तो हम कह दें कि वो 10-10 की नोट कितनी है, तो क्या करेंगे आप 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आ जाएगी नोटों की संख्या। तो उसी तरह यहाँ पर है, वो दे दिया कि 1 रुपये से मिलकर कितना बना है वो 13, 50 पैसे के सिक्कों से मिलकर 11 रुपया बना है और 25 पैसे से मिलकर 7 रुपया बना है। सपोज दैट ये रेशियो दिया है। चलिए अब जो है मैं निकाल दिया है, तो अब सिक्कों की संख्या दे दिया है। तो सपोज दैट मान लेते हैं ये 13x, यानी कि 13x रुपीज है। कितने के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, हम रुपये से डिवाइड कर देंगे। तो 13x है तो कितने, 1 रुपये से डिवाइड करेंगे इसको, प्लस इसको मान लेंगे 11x रुपया है और सिक्कों की सिक्का कितना है 50 पैसे का, और 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करके बता दें तो 1/2 आया था। 1/2 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। प्लस 25 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 1/4 आएगा, यानी 1/4 यानी 1/4 सिक्का जो है मिलकर 7 रुपये बना रहे थे, यानी कि 7x/1/4 इक्वल टू, ये सिक्कों की संख्या आ गई। यानी 1 रुपये के इतने सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के हैं और 25 पैसे के इतने सिक्के हैं। टोटल दे दिया है कि 378 आपके क्या हैं, सिक्के हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 13x 22x प्लस 28x इक्वल टू 378। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 13x प्लस ये हो जाएगा 10 50 और इक्वल टू 378, यहाँ पर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 63x इक्वल टू 378। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 378 इक्वल बट बाई 63, काट दीजिए 6 बन जाएगा, 6 आ गई, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। अब पूछा क्या इसमें,
50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे हमारे कितने थे, देखिए सिक्कों की संख्या हमने निकाला था ना 50 पैसों की, कितना था हमारा, आपका आया था 11x, नहीं 22x, कितना था 22x। आपके 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछा है तो 22x आया है। तो 22x, ये 50 पैसों की संख्या तो x की संख्या है, x बराबर कितना दिया हमारा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 सिक्के, आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे निकला, एक बार फिर से देखते हैं। हम ये कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के इतने सिक्के दे दिया है। यदि हम आपसे कहें और मूल्यों का अनुपात दे दिया कि 1 रुपये से मिलकर 1 रुपया का जो सिक्का है वह सब जोड़कर 13 रुपया बना रहा है। यदि हम कह दें आपसे, यदि आपके पास सपोज दैट आपके पास 20 रुपये हैं और 20 रुपये हैं और सब कितने हैं, 2-2 के सिक्के हैं, 2-2 के सिक्के हैं, तो क्या है कि 2-2 के सिक्के, तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा आपका 10, तो कहेंगे हमारे पास 10 सिक्के हैं। तो उसी तरह इसमें भी 1 रुपया है और दे दिया है कि वह 13 रुपया मिलकर बना रहा है, तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगी, 13/1 कर देंगे। फिर 50 पैसे हैं और 50 पैसे मिलकर 11 रुपये बना रहे हैं, तो 50 को रुपये में बदलेंगे पहले, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। फिर इसी तरह 25 पैसे हैं और मिलके 7 रुपये बना रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 25 पैसे को रुपये में बदलेंगे पहले, तो 1/4, यानी 1/4 रुपये मिलकर 7 रुपये बना रहे हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 1/4, और दे दिया ऑलरेडी 378, और सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आएगा, वहां पर तो सिक्कों की संख्या दी थी, अब देगा मूल्य रुपये, कितने रुपये हैं, सिक्कों की संख्या यहाँ पे रुपये देगा, कितने रुपये हैं दिया है। एक बक्से में, क्वेश्चन है आपका, एक बक्से में 180 रुपये हैं, 180 रुपये हैं, जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, तथा जिनका अनुपात दे दिया, जिनका अनुपात दिया है 3/4, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा से चेंज किया इसमें, कह रहा है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो 1 रुपये और 50 पैसे तथा 25 पैसे के हैं, तथा जिनका अनुपात दे दिया है 2, 3 और 4, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये यदि हम कहें आपसे कि यदि आपके पास 2 रुपये हैं, या आपके पास यदि कह दें कि 20 रुपये हैं,
और 20 रुपये हैं और कितने के हैं, 3 सिक्के हैं। कह दिए कि यदि आपके पास 20 रुपये हैं और 3 सिक्के हैं तो कहेंगे कितने रुपए हुए आपके पास, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, यानी कहेंगे कि 60, यानी कि हम कह दें कि 20 रुपये हैं आपके पास और क्या है, कितने सिक्कों की संख्या जो है, यदि दो रुपए के सिक्के, यदि हम ये कहें आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं और कितने हैं, 3 हैं, तो रुपये कितना रुपया हो गया, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 कर देंगे। उसी तरह इसमें दिया है कि 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे है। ये दिया है कि 1 रुपया जो है 2 है, 50 पैसा 3 है और 25 पैसा क्या है, 4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, एक बार इसको देखिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम, और ऑलरेडी दे दिया है 180 रुपया, दे दिया है कुल कितने बक्से में 180 रुपये हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 पैसा है, 50 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50/100 इक्वल टू 1/2, और 25 पैसे को करेंगे तो 25/100 इक्वल टू 1/4। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसा तथा सिक्कों का सिक्कों की संख्या दे दिया, हमारा सिक्कों की संख्या दे दिया है कि 1 रुपया जो है वो 2 है और 50 पैसा जो है वो 3 है और 25 पैसा जो है 4 है। तो इससे क्या करेंगे हम, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमको पैसा मालूम पता चल जाएगा कितना पैसा है। जैसे यदि हम कह दें आपसे, देखिएगा, यदि हम कह दें आपसे कि आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपया का सिक्का है और 3 है, तो रुपया कितना होगा, तो गुणा करेंगे तभी ना, 5 रुपया का सिक्का है, 3 और 5 रुपये का सिक्का है और 3 सिक्के हैं, तो हमको अगर गुणा कर देंगे इनका तो हमको उनका कितना रुपया वो पता चले जाएगा। उसी तरह सेम इसमें भी करना है, दे दिया है सिक्कों की संख्या 2, 3, 4 है और 1 रुपये का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो 1 रुपये का सिक्का कितना है आपका 2, तो 2 से यानी 2x कर देंगे प्लस 3 रुपये का सिक्का, अरे 50 पैसे का सिक्का कितना है 3 है, यानी कि 3x/, और 50 पैसे को रुपए में बदलते हैं तो कितना होता है 1/2, अभी करके दिखे थे, प्लस 25 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो 25/100 यानी कि 1/4, तो 1/4 रुपीज, 1/4 रुपीज, और संख्या कितनी है उनकी 4, यानी कि 4x/4 बराबर दे दिया ऑलरेडी। अब ये क्या निकल गया हमारा, ये पूरा निकल गया कितने पैसे हैं, टोटल पैसा दे दिया है, रुपये कितने रुपए हैं, टोटल रुपये हमारा दे दिया 180। चलिए सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x/2 प्लस x इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 260, नहीं 3 हो जाएगा 360। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7 7 2 9x इक्वल टू ना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, कितना आ गया आपका x इक्वल टू 40, 2 से डिवाइड कर देंगे 16। हाँ, अब जो है पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। यहां से देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हमारी 3x है और x बराबर कितना आया है 40, तो गुणा कर दीजिए 120। संख्या है 120। एक बार देख लीजिए फिर से,
कहा कि एक बक्से में इतना रुपीस है जो इतने 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के हैं, तथा जिनका अनुपात दे दिया है 2:3:4 दे दिया है, तथा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी। जब हमारे पास पैसे, यदि हमें बताया कि यदि हमारे पास 2 रुपये के सिक्के हैं और कितने हैं, 6 हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 6 हैं, तो हम कहेंगे कि तो उससे हम रुपया निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 रुपये हमारे पास है। उसी तरह सेम किए हम, दे दिया सिक्कों की संख्या दे दिया आपका 2, 3 और 4, यानी कि 1 रुपया 2 ठो है, 50 पैसे वाला जो सिक्का है 3 है और 25 पैसे वाले 4 है। तो उनका हम सबको रुपये में बदल के उनका मल्टीप्लीकेशन करके ऑलरेडी दे दिया कि बक्से में कितने हैं, 180 रुपये के उसका मान निकाल। तो आपका आज तक ये बस यहीं तक, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। 3 या 4 क्वेश्चन इससे संबंधित और हैं, फिर इसके बाद आपका समानुपात चलेगा और वैसे ही चलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।